बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मिना गुल अपने किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ सोन हलवा बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। यकीन मानिए इतनी आसान रेसिपी और इतना मज़ेदार ये सोन हलवा बनकर तैयार होता है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को आपने मिस नहीं करना। और आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप अंगूरी, जिसको समनक भी कहते हैं। ये किसी भी पंसार स्टोर से बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। गंदम से ये तैयार होती है और बहुत ही आसानी से ये मिल जाती है। हाफ कप हमने अंगूरी ली है और हाफ कप ही इसमें जाएगा मैदा। हाफ कप मैदा शामिल किया है और हाफ कप भी इसमें हम शामिल करेंगे चक्की का लाल आटा जो होता है, वो इसमें शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप पानी का, पहले हमने इसमें शामिल करने हैं और इसको अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करते वक्त ये ख्याल रखना है कि इसमें कोई लम्स और गुठली वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। इसमें हमने टोटली जो है 3 कप पानी के ऐड करने हैं और मैं एक एक करके इसमें शामिल कर रही हूँ पानी के, ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। तीसरा कप पानी का हमने इसमें शामिल कर दिया है और इसको हम मिक्स करके साइड पे कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसमें तकरीबन 1.5 कप मैंने पानी का लिया है और इसमें 1 चम्मच हम टाटरी इस्तेमाल करेंगे। दानेदार टाटरी लेनी है और वो इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच जाएगा इसमें फटकरी का पाउडर। फटकरी लेके उसका मैंने पाउडर बना लिया था। इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करके रख लेंगे, ये दूध फाड़ने के लिए हमारे काम आएगा। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। अभी कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे नहीं रखा और जो ये हमने अंगूरी और मैदे का जो मिक्सचर बना के रखा है इसमें ऐड कर लेंगे। बाउल को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। अब इसमें मैंने शामिल किया है तकरीबन 3 लीटर मैंने फुल फैट दूध लिया है। और डिब्बे वाले दूध से बेहतर है कि आप फुल फैट दूध से बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और इसको हमने चूल्हे पे रख दिया है और चूल्हे पे रखने के बाद इस बात का ख्याल रखना है कि चम्मच इसमें मुसलसल हिलाना है, क्योंकि हमने मैदा और आटा शामिल किया हुआ है, वो नीचे बैठ नहीं जाए, कोई गुठली वगैरह ना बन जाए। यहाँ पर दूध को देखें बॉयल आ चुका है और जो हमने टाटरी वाला पानी बना के रखा हुआ था दूध को फाड़ने के लिए, सारा पानी हमने ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। और चूल्हा हमने नीचे से बिल्कुल हल्का रखना है, आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। और इस तरह से हल्का हल्का चम्मच हिलाते हुए जो है ना, देखेंगे कि अच्छी तरीके से दूध फट गए। इस तरह से हल्का हल्का जो है ना चम्मच हिलाते जाएंगे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं पानी और ऐड करूँगी। बाकी पानी को हमने वेस्ट कर देना है। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड कीजिएगा। अगर ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो हलवा जो है वो खटास की तरफ चला जाएगा। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से जो है दूध फट गया। अब हमने नीचे से आंच जो है तेज़ कर देनी है ताकि इसको एक बॉयल आ जाए। देखिए कितना ज़बरदस्त दाना बना है। देखिए इसमें बॉयल आ चुका है और आंच को हमने बिल्कुल हल्का कर देना है। जितनी हल्की आंच में हमने इसको बनाएंगे उतना ही इसका टेस्ट ज़बरदस्त होगा। देखिए इसमें बॉयल आ चुका है और तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया है। चम्मच इसमें हमने ज़्यादा नहीं हिलाना, बस इस तरह से चेक करेंगे। और इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर इस्तेमाल किए है। मार्केट जैसा कलर इसको देने के लिए येलो फूड कलर इस्तेमाल किए हैं। वो ज़्यादा तादाद में बनाते हैं, इसीलिए उनको कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चीनी ली है, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1.5 कप चीनी का बनता है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है लिक्विड ग्लूकोज जो 250 ग्राम है, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। और जिससे ये तार बनती है ना हलवे में, वो इसकी वजह से ही बनती है। अगर ये शामिल नहीं करेंगे हलवा तो बन जाएगा, लेकिन वो तार जो होती है हलवे में वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अब इसको हम हल्के हाथ से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और दोबारा से इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। दोबारा से हमने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिए।
اور یہاں پر تھوڑا سا کوکو پاؤڈر ہے، یہ میں اس میں شامل کروں گی، اور وہ جو براؤن کلر حلوے کا ہے وہ اسی کی وجہ سے ہی آئے گا۔ اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو چیک کرواتی رہوں گی۔ یہ دیکھیں تقریباً اس کو 2.5 گھنٹے کے لیے میں نے پکایا ہے، اور اتنا پانی اس کا رہ گیا۔ اب اس کو ہم چمچ ہلائیں گے تاکہ یہ نیچے نہیں لگے۔ 1 چمچ آئے گا اس میں دیسی گھی کا، اور اس کو بھی ہم مکس کر دیں گے، اور تیز آنچ کر کے اس کو ہم جو پانی باقی رہ گیا اس کو خشک کر لیں گے۔ یقین مانے اتنا زبردست اور اتنا مزے والا یہ حلوہ بن کر تیار ہوتا ہے۔ آپ جب اس ریسیپی کو ٹرائی کریں گے آپ کو خود ہی یقین ہو جائے گا۔ دیکھیں مزید 10 منٹ ہو گئے ہیں اور اس میں تار بننا شروع ہو گئی ہے۔ سردی کا موسم ہے، بس اسی سٹیج پہ جو ہے ہم چولہا بند کریں گے اور اس کو روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا کر لیں گے۔ اس کے پکنے کی یہی نشانی ہے کہ اس میں تار بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست تار بن رہی ہے، اور اب اس کو ہم چولہا بند کر کے روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا کر لیں گے۔ یہاں پر میں نے تھوڑے سے اخروٹ لیے ہیں، تقریباً 200 گرام اخروٹ لیے ہیں، یہ شامل کر دیں گے۔ حلوہ جب ٹھنڈا ہو جائے تب اس میں اخروٹ شامل کرنے ہیں، گرم گرم حلوے میں بالکل بھی نہیں ایڈ کرنے، نہیں تو اخروٹ جو ہے وہ کڑوے ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ سے اس کی لک چیک کریں، بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے والا ہے۔ اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ یہاں پر میں نے ایک ٹرے لی ہے، اس کو دیسی گھی سے یا کسی آئل کی مدد سے آپ پہلے گریس کر لیجئے گا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے والا حلوہ بنا ہے۔ دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا ہے کھانے میں اتنا ہی مزے والا ہے۔ ایک دفعہ آپ بنائیں گے یقین مانے سب آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکیں گے، بہت ہی مزے والا بنا ہے۔ اب اسی چمچ کی مدد سے اس کو اوپر سے پریس کر لیں گے۔ اب اس کے اوپر بھی ہم اخروٹ کی گارنش کریں گے۔ اخروٹ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور جتنے اخروٹ اس میں شامل کریں گے ان کا ٹیسٹ اور ہی زبردست ہوگا۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی کٹنگ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کر کے۔ اور اس کے ساتھ ہی امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ریسیپی آپ کو پسند آئی اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں اگلی مزیدار ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔